रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम तलाक़ के मुतालिक मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। तलाक़ तमाम जायज़ कामों में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ है या काम है, और तलाक़ के मुतालिक भी शरीयत ने हमारी रहनुमाई की है कि तलाक़ अगर नौबत आ जाए देने की तो उसका तरीक़ा कार क्या होना चाहिए। शुतरे बेमुहार की तरह शरीयत ने हमें किसी भी मसले में नहीं छोड़ा। अगर ज़ौजैन में आपस के अंदर सलूक नहीं रहता और जुदाईगी की नौबत आ जाती है तो फिर शरीयत ने उसका कायदा ये मुकर्रर किया है कि तोहर की हालत में जब औरत के पाकी के दिन हो तो उसको एक तलाक दे दी जाए। जब उसके वो पाकी के दिन ख़त्म हो जाएं, दोबारा नापाकी के दिनों के बाद फिर उसके पाकी के दिन आए, तोहर के अय्याम आए, तो उन पाक दिनों के अंदर फिर दूसरी तलाक दे दी जाए। बस तलाक ये दो हैं जो शरीयत की तरफ से मुतय्यन हुई हैं, और अगर किसी ने तीसरी तलाक देनी है तो तीसरे तोहर के अंदर दी जाए, लेकिन वो तलाक मुग़ल्लज़ा होगी, उसके बाद निभाह की कोई सूरत नहीं रह जाएगी। अगर किसी ने अपनी बीवी को एक तलाक दी और एक तलाक के बाद औरत अपनी इद्दत पूरी कर रही थी, तो दौरान इद्दत अगर खामिद रुजू कर लेता है तो उसका वो रुजू हो जाएगा, सुलह हो जाएगी, दोबारा आपस में ज़ौजैन वाले ताल्लुकात वो रख सकते हैं। लेकिन अब इस खामिद को सिर्फ 2 तलाक़ों का हक बाकी रह जाएगा, और अगर उसने इद्दत के अंदर रुजू नहीं किया तो जैसे ही इद्दत पूरी होगी तो बायना तलाक वाक़ हो जाएगी, और बायना तलाक से निकाह ख़त्म हो जाएगा। अब इस सूरत में जब इद्दत में एक तलाक के बाद रुजू नहीं किया और इद्दत मुकम्मल हो गई तो इद्दत के बाद बायना तलाक वाक़ हुई और निकाह ख़त्म हो गया। अब अगर वो दोनों इकट्ठा रहना चाहते हैं, वो आपस में दोबारा सलूक रखना चाहते हैं, तो निकाह दोबारा किया जाएगा, और निकाह दोबारा करने के लिए गवाह भी बनाए जाएंगे और हक महर भी उसको दोबारा अदा करना पड़ेगा, और इस दोबारा निकाह के बाद सिर्फ एक तलाक का हक जो है वो खामिद को रह जाएगा। और अगर उसने इद्दत के अंदर ही दूसरी तलाक दे दी तो अब बायना तलाक होगी, लेकिन अब भी अगर वो इद्दत में सुलह करना चाहे, रुजू करना चाहे, तो बग़ैर निकाह के भी आपस में रुजू कर सकते हैं। और रुजू का तरीका ये होता है कि 2 गवाहों के सामने वो इकरार कर ले कि मैंने अपनी बीवी को जो तलाक दी थी मैं उससे रुजू करता हूँ, मैं उसके साथ सुलह करता हूँ। तो एक तरीका ये भी है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर उसने गवाह नहीं बनाने तो वो जो ज़ौजैन के आपस में ताल्लुकात हुआ करते हैं वो अपने अज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर ले तो उसका रुजू हो जाएगा। लेकिन अगर उसने तीसरी तलाक भी दे दी, चाहे इद्दत में दी चाहे इद्दत के बाद दी, तो अब इस तीसरी तलाक के बाद कोई सूरत नहीं रह जाती कि औरत के साथ कोई निभाह हो सके, ना उसके साथ अब रुजू हो सकता है, ना उसके साथ अब दोबारा निकाह हो सकता है। बल्कि एक सूरत जो कुरान ने बयान की कि इद्दत पूरी करने के बाद वो औरत किसी और मर्द से निकाह करेगी, और उस निकाह करने के बाद फिर खुशी से या किसी भी वजह से वो खामिद उसको तलाक दे दे या फौत हो जाए, फिर उसकी इद्दत पूरी हो जाए, तो उसके बाद इस पहले खामिद के लिए वो औरत हलाल हो जाएगी। इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। अल्लाह पाक हमें ये मसाइल समझने की और समझने के बाद इन पर अमल की भी और इनकी हसास नोयत को समझने की भी तौफीक अता फरमाए।